है हिडमा की मां है, वो पूंजी जिसके कोख से हिडमा जैसे खुखार नक्सली ने जन्म लिया। उसकी मां जो रात तक रही थी, उसकी मां ने निवेदन किया था अपने बेटे से कि जल्द लौट आओ, आत्मसमर्पण कर दो, हम फिर से नया खुशहाल जीवन जिएंगे। उसकी मां की ये बात सुनने के 8 दिन बाद हिडमा को जो है ढेर कर दिया गया। भले ही हिडमा खुखार नक्सली है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो गांव में मातम छाया हुआ है। कल एक मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में हिडमा मारा गया था। हिडमा की पत्नी राजक्का मारी गई थी। इसलिए मैं सुकमा से निकलकर सीधे अल्लूरी सीताराम राजू जिले के रंपा सोडावरम पहुंचा था, जहां पर हिडमा का शव रखा गया था, जहां पर हिडमा की पत्नी का शव रखा गया था। लेकिन मुझे लगा कि अब यहां से निकलकर सीधे हिडमा के गांव जाना चाहिए, जहां पर हिडमा की मां पूंजी जो है वो अपने बेटे की इंतजार कर रही थी। आज से 8 दिन पहले जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पुअर्ती गांव पहुंचे थे और हिडमा की माता के साथ बात किया था, तो हिडमा की मां ने अपने बेटे को जल्द लौटने का और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी, निवेदन किया था। लेकिन आज जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो गांव में मातम छाया हुआ है और मैं इस वक्त हिडमा के भाई मुया के घर पे हूं और देखिए कैसे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं रो रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, ये जो बच्ची है ये मुया की बेटी है, यानी हिडमा की भतीजी है और ये मुया का घर है। हिडमा का घर जो है इससे पहले टूट गया था, इसके जस्ट पीछे में है। लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं वो उनके भाई के घर पे बने हुए हैं और उनके भाई जो है मुया, वो इस वक्त रंपा सोडावरम गए हुए हैं, क्योंकि वे अपने भाई का शव लाने के लिए वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन देखिए गाँव का जो माहौल है, गाँव के परिवार का जो माहौल है, वो सब दुखी में है, रो रहे हैं। सोचिए एक आदिवासी नादान सा लड़का अपने छोटे उम्र में नक्सल संगठन में शामिल हो गया था और शामिल होने के बाद वे धीरे धीरे बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल होने लगा और देखते ही देखते कब बस्तर का और देश का खुखार नक्सली बन गया समझ नहीं आया। समय बीतता गया, समय बीतता गया और वो हिडमा देखते ही देखते 300 से अधिक सुरक्षा बल के शहादत का जिम्मेदार बन गया। वो हिडमा देखते ही देखते कई बेगुनाहों की मौत का जो है क्या कहें, शब्द अब नहीं आ रहा है, क्योंकि घर और परिवार के लोगों को आप देखिए किस प्रकार रो रहे हैं। मैं इस वक्त उसकी जो माँ है पूंजी, उनको भी दिखा रहा था, लेकिन कैमरा से बचते हुए पीछे की तरफ भाग गई है। उनका कहना है कि उन्हें ना दिखाइए, फिर भी मैं मेरे स्क्रीन के बगल में आपको दिखा रहा हूं। जो रोती हुई सिसकती हुई महिला दिख रही है वो पूंजी है, वो पूंजी जो हिडमा की माँ है, वो पूंजी जिसके कोख से हिडमा जैसे खुखार नक्सली ने जन्म लिया। और वो हिडमा अब शव, उसका जो शव है आंध्र प्रदेश में पड़ा हुआ है। जिस जगह पे कल मुठभेड़ हुआ था उसी जगह पे फिर से मुठभेड़ हो रही है, ऐसा खबर बताया जा रहा है। और खबर में ये भी निकल कर आया है कि 7 नक्सली और ढेर हुए हैं। सोचिए लगातार मुठभेड़ जारी है। कल जो रुक रुक कर मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए थे, लेकिन अभी फिर उसी जगह पर मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। यानी इसकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि मुठभेड़ अब भी चालू है। अब सोचिए मैं रंपा सोडावरम से निकलकर माडरपल्ली के जंगलों से निकलकर सुकमा के पुअर्ती गाँव पहुँचा हूँ और ना जाने यहाँ पहुँचने के बाद मुठभेड़ में और कितने नक्सली मारे गए होंगे, इसकी सूचना पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन 7 नक्सली मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये मुया का घर है और परिवार के लोगों को आप देखिए। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ हिडमा के घर के, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये इस गांव में पहुंचा हूं, इससे पहले अभी तक कोई भी समाचार, कोई भी जो टीवी रिपोर्टर है वो आपको नहीं दिखा रहा होगा, ना ही कोई पहुंचा है। मैं इस वक्त यहाँ पहुंचा हूं और आपको इस तस्वीर दिखा रहा हूँ, मार्मिक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसलिए मार्मिक कह सकता हूँ क्योंकि भले ही हिडमा खुखार नक्सली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ जो आस देख रही है, उसकी माँ जो रात तक रही थी, उसकी माँ ने निवेदन किया था अपने बेटे से कि जल्द लौट आओ, आत्मसमर्पण कर दो, हम फिर से नया खुशहाल जीवन जिएंगे। उसकी माँ की ये बात सुनने के 8 दिन बाद हिडमा को जो है ढेर कर दिया गया।
वो हिडमा जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम था, वो जो राजक्का जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था, उसकी डेड बॉडी इस वक्त जहां पड़ी हुई है वो जगह है रंपा सोडावरम, और ये उसका पैतृक गांव पुअर्ती है। और पुअर्ती में मैं उसके भाई के घर यानी मुया के घर पे हूं, और घर के पास आप देखिए उनके परिवार के जो लोग हैं वो सभी रोते सिसकते हुए नजर आ रहे होंगे। ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वो तस्वीर है जिसको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो नक्सली अब भी संगठन में है उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग, उनकी माता उनका इंतजार कर रहे होंगे, रात तक रहे होंगे। ऐसे में जब हिडमा जैसे बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर आ रही है तो उनके परिवार की हालत देख रहे हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ताकि हिडमा जैसा और कोई बस्तर का जो नौजवान आदिवासी युवक है वो ना मारा जाए। आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल होकर फिर से एक नया जीवन